हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग सीखेंगे दशमलव का गुना, है ना, मल्टीप्लाई ऑफ डेसिमल। तो कैसे हम लोग इसको गुना करते हैं आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसे आसान तरीके से हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले मैं पहले की तरह फिर से आपको बता रहा हूँ कि मैंने दशमलव का जोड़ और दशमलव का घटा इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बना दिया है, और यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उससे जाके देख सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि दशमलव का गुना कैसे बनाते हैं। याद रखना है कि ये सारे के सारे मैथमेटिक्स काफ़ी आसान होते हैं, लेकिन हम लोग जब इसे प्रैक्टिस नहीं करते हैं तभी ये हमें हार्ड दिखता है। तो दशमलव का गुना कैसे बनाते हैं आज हम लोग सीखेंगे काफ़ी सरल तरीके से। तो सबसे पहले इसका बस बिल्कुल एक ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्या, कि आप ये मत देखिए कि दशमलव कितना दिया हुआ है, कितने अंक के बाद दिया हुआ है, कि कहाँ कहाँ दिया हुआ है। आपको ये कुछ भी चेक नहीं करना है। सबसे पहला काम आपका यह होना चाहिए कि आप सबसे पहले इन सभी को गुना कर लीजिए। इन सभी को क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। देखिए मैं पहले एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे दिया हुआ है 0.2 गुना 6, है ना। तो सबसे पहला मेरा काम यह है कि आप इसे गुना कर लीजिए। तो आप ये मत देखिए कि दशमलव कहाँ दिया हुआ है, पहले हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ हमको 6 दिख रहा है और यहाँ 2 दिख रहा है, तो 6 गुना 2 कितना होता है, 12। तो हम लोगों ने लिख दिया 12। कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव है। तो दशमलव हमेशा पीछे से काउंट करना है ना, पीछे से लेना है। तो पीछे से 1 अंक जब हम लोग काउंट करेंगे तो ये होता है 1 अंक, तो ये हमारा आंसर हो गया। यदि ऐसा रहता 0.0002 गुना 6 रहता तो 6 गुना 2 कितना होता, 12। तो हम लोगों ने लिख दिया 12। कितने अंक के बाद दशमलव है, देखिए 1 2 3 4। तो हम लोग भी इधर से 4 अंक के बाद दशमलव डालेंगे, लेकिन यहाँ भी कितना अंक है, 2 ही अंक है। तो हम लोग 4 अंक के लिए क्या करेंगे, 0 का मतलब ले देंगे। अब देखिए कितना अंक हो गया, 4 अंक, और फिर हम लोग यहाँ पे दशमलव डाल देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए और भी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स को देखते हैं कि आखिर उसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। याद रखना कि इसका केवल एक ही कॉन्सेप्ट है कि आप क्या करना है, केवल आपको करने हैं कि जितने भी संख्या है दिए हुए, केवल आपको उन सभी को गुना करना है। आपको ये नहीं देखना है कि कितने अंक के बाद दशमलव। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे 3 दिया, यहाँ पे 5 दिया, यहाँ पे 2 दिया है। तो आप पहले से गुना कर लीजिए। 3 दूना 6, 6 पंचे 30 और 30 दूना 60। तो हम लोगों ने लिख दिया 60। चलिए हम इसको इसे नीचे लिख देते हैं। हम लोगों ने लिख दिया 60, है ना। अब काउंट करिए कि कितने अंक के बाद दशमलव है। यहाँ पे 3 अंक हो गया, यहाँ पे 2, 3 2 5, यहाँ पे देखिए 4 अंक, तो 5 4 कितना हो गया, 9 अंक हो गया। लेकिन यहाँ पे कितना अंक है, 2 ही अंक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को 9 अंक के बाद ही दशमलव डालना है। मतलब जितना अंक दशमलव में होगा उसके बाद ही हमको क्या करना है, दशमलव डालना है। तो यहाँ पे कितना अंक है, 2 अंक है। लेकिन हमने जब अभी यहाँ पे काउंट किया तो कितना अंक हुआ, 9 अंक हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये रहा दशमलव, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। इस तरह से हम लोग किसी को भी आसानी से बना सकते हैं। केवल कॉन्सेप्ट यह याद रखना है कि दशमलव का गुना बनाते समय हमको यह इग्नोर करना है कि दशमलव कहाँ का दिया है, बिल्कुल इग्नोर कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल तीसरा नंबर देखिए, यह सवाल है। तो आप लोगों ने यदि 9 से गुना करने का तरीका नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, या मेरे आप वीडियोस पे जाके आप देखिए कि 9 से किसी भी संख्या को 9 से गुना करने का क्या तरीका है, तो आप उसे आसानी से बना पाएंगे। तो देखिए 9 से, एक बार मैं यहाँ भी आप लोगों को बता देता हूँ कि 9 से गुना करने का तरीका क्या होता है जनरली। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को ये भूल जाना है कि दशमलव दिया हुआ ही नहीं है ना। पहले थोड़ी देर के लिए हम लोग ये भूल जाएंगे कि दशमलव नहीं दिया है। तो हम लोगों का क्या करना होता है 9 से गुना वाला, कि पहले हम लोग 9 में से 9 को घटाते हैं, हमेशा घटाते हैं, है ना। तो 9 में से 9 को घटाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा। केवल फर्स्ट टाइम हम लोग 1 जोड़ देते, तो 9 में से 9 घट गया 0, और फर्स्ट टाइम 1 जोड़ेंगे तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब फिर 9 में से 8 घटाएंगे कितना होगा, 1 हो जाएगा। फिर 9 में से 3 घटाएंगे क्या होगा, 6 हो जाएगा। हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि दिया गया जो भी संख्या है उसमें 1 घटा देंगे। मतलब मान लीजिए कि दशमलव नहीं तो 389 है, 1 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 388। अब आप कहेंगे कि 1 क्यों घटाएंगे, तो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम जब 9 में से 9 घट गया था तो 0 हुआ था, 1 एक्स्ट्रा जोड़ा था ना, तो वही 1 हम लोग क्या करेंगे, इसमें लास्ट टाइम 1 घटा देंगे। तो ये इतना हो गया। यदि आप मोबाइल से भी कैलकुलेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई इतना ही होगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि डेसिमल कितने अंक के बाद होगा। तो यहाँ डेसिमल 3 अंक और यहाँ 1 अंक, 4 अंक। इधर से 4 गिनिए, हमेशा याद रखना है इधर से कभी नहीं काउंट करना है, इधर से काउंट करना है। तो 1 2 3 4, यहाँ पे दशमलव डाल दीजिए, हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल आसान था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इसे क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। अभी बिल्कुल इग्नोर करना है कि दशमलव देना है, लेकिन हमेशा याद एक चीज़ याद रखना है। देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, 2 से 6 को गुना करेंगे 12, फिर 12 को 8 से गुना करेंगे 96, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 0। हम सभी जानते हैं कि किसी भी संख्या को यदि 0 से गुना करते हैं तो उसका वैल्यू डायरेक्टली 0 हो जाता है, आपको कोई जरूरी नहीं मल्टीप्लाई करने का, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि इस तरह से देता है कोई भी संख्या गुना, आप सीधा देख लीजिए कि यहाँ पे क्या दिया गया है 0 दिया गया है, मतलब आप किसी भी संख्या को आप इसको इससे जितना बड़ा करना है गुना आप कर सकते हो, लेकिन जब उस संख्या को हम लोग 0 से गुना करेंगे तो हमेशा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं 0 से किसी भी संख्या को गुना या भाग करने पे उसका मान सदैव 0 होता है। तो इस तरह से हम लोग काफ़ी आसान तरीके से दशमलव का गुना सीख चुके हैं। हमेशा इसका एक ही छोटा कॉन्सेप्ट है कि आप सबसे पहले सभी संख्या को गुना कीजिए, दशमलव हम लोग लास्ट में बैठाएंगे, सबसे पहले गुना करेंगे, उसके बाद जहाँ पे उसका दशमलव बैठाने का होगा हम लोग दशमलव वहाँ बैठाएंगे। ठीक है ना। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो, और यदि आप क्लास 6, 7, 8 के बच्चे हैं या फिर आप यदि टीचर हैं और आप अपने स्टूडेंट्स को काफ़ी आसान तरीके से ये सारे के सारे मैथमेटिक्स समझाना चाहते हैं तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए और इसे प्रैक्टिस अवश्य कीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इसे अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को अवश्य समझ में आया होगा, और यदि आप लोगों को यह समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए पहले की तरह, और यदि आप मेरे चैनल पे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। धन्यवाद।